नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और मैं मास्टर इन इंडियन नॉलेज सिस्टम कोर्स कर रही हूँ, जिसमें जो विषय है भारतीय संस्कृति एवं परंपराएं। और यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है वो है कुटुंब व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में कुटुंब व्यवस्था कैसी थी। कुटुंब व्यवस्था कहें, परिवार व्यवस्था कहें, परिवार व्यवस्था आजकल जो आधुनिक युग में न्यूक्लियर फैमिली में लिया जाता है वैसी नहीं थी। हमारी जो परिवार व्यवस्था थी वो संयुक्त परिवार थी। सिर्फ एक परिवार नहीं था, एक पूरा समाज था, एक पूरा देश था, देश से बाहर के लोग भी थे। एक पूरी प्रकृति होती है जिसको हम कुटुंब व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, एक विशाल धरोहर के रूप में इसको हम आंकते हैं, अंकित करते हैं। और जो अंकित की हुई चीज़ें हैं, जो हमारे संस्कार में हैं, हमारे उस संस्कार से निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। चाहे हम कितने ही पश्चिमी सभ्यता को अपना लें, पश्चिमी सभ्यता के जीवन शैली को अपना लें, लेकिन जो हमारे अंदर की जो जीवन शैली है, आंतरिक जीवन शैली है, उसको कहीं ना कहीं मिटाना बहुत ही मुश्किल है। कहीं ना कहीं वो हमारे जीन में, हमारे क्रोमोसोम में समाहित है। तो ये जो एक जीन से दूसरे जीन में जा रहा है वो विलुप्त होते हुए भी हम विलुप्त की तरफ नहीं जा सकते हैं। हम उसे पकड़ के रख सकते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, जो कि ये सभ्यता अगर हम बचा के रखेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के जो बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वो सुसुप्ता अवस्था में चली गई थी। ये हम नहीं कहेंगे कि विलुप्त हो गई थी, सुसुप्ता अवस्था में चली गई थी, डॉर्मेंट हो गया था। जो सीड थी वो उचित वातावरण का उपयोग नहीं हुआ, वहाँ पे समय से उसमें खाद पानी बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से ऐसी जो बीज थी वो सुसुप्त अवस्था में थी, मरी नहीं थी। लेकिन अब समय आ गया है, इस जो परिवार व्यवस्था की जो सीड है, जो बीज है, उसको पनपने का सही समय आ गया है। हम जागरूक हो रहे हैं, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। तो अब ये सही वातावरण मिल रहा है, सही ढंग से उसको जब हम सींचेंगे तो ये परिवार व्यवस्था की जो सीड है ये खिलती हुई एक बृहत, एक विशाल पेड़ के रूप में फिर से एक बार उजागर होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि हम पश्चिमी सभ्यता के बारे में ही कहते हैं, यहाँ जो रिश्तों की बात होती है वो एक ही नाम में कई रिश्ते आ जाते हैं। अंकल, जैसे कि हमारे भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में चाचा, मामा, सब अलग अलग नाम दिए गए हैं, नाना नानी, दादा दादी। लेकिन आज जब हम सेमेटिक की बात करते हैं तो उसमें एक ही नाम है, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा। तो एक कहीं ना कहीं छोटी इकाई के रूप में बनती है। ये नाम इसलिए दिए गए हैं ताकि हमारा रिश्ता एक दूसरे से, बंधु बांधवों का जो वलय में बना हुआ, एक वलय बना हुआ है, उसको हम अच्छी तरह से समझ पाएँ। उसको पहचानने के लिए इन रिश्तों की परिभाषा बताई गई है। दादा दादी से हमें प्यार मिलता है, नाना नानी से प्यार मिलता है। तो हर जगह एक कनेक्शन है, एक अफेक्शन है, एक बंधु बांधवत्व की बात कही गई है, जो हमारे ये पश्चिमी सभ्यता के बच्चों की कल्पना से भी परे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस जीवन में जी रहे हैं जहाँ की हम, जैसे कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी कुटुंब भाव जो होता है सुदृढ़ हो जाता है, ममत्व बढ़ता है, उससे एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना आती है। हम दुश्मन की जगह पे दोस्त बनते हैं। थोड़ी देर के लिए शायद कभी हमारे मन में मनमुटाव, मनभेद नहीं, लेकिन मतों में भेद होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मतभेद रखते हैं, मनभेद नहीं रखते हैं, ऐसी भावना रखते हैं। तो
ये जो चीज़ें हैं ये समाज में बंधुता की पहचान को सुदृढ़ रखता है। और हिंदू कुटुंब में रिश्तेदारों को संबोधित इसलिए किया जाता है ताकि वैसी भावना हमारे अंदर आए। यहाँ भी घर के विभिन्न कार्यों में जैसे नौकर चाकर होते हैं, लेकिन उसे भी हम रिश्तों में बांध देते हैं। काका काकी, ताया ताई, इस नातों से उन्हें संबोधित करते हैं ताकि उन्हें ये उनके अंदर में कोई रोष जैसी भावना ना आए, द्वेष की भावना ना आए। एक राग में, एक प्रेम भाव में, एक सद्भावना में हम पले बढ़ें और जहाँ समानता की भावना हो। कार्य भले ही अलग अलग हो, कार्य ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारी जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। कार्य तो हमें अपने कर्म के अनुसार से मिलते हैं, लेकिन जो हमारी जो परवरिश है, जो हमारे पूर्वजों ने दी है, वो हम उसे कुटुंब व्यवस्था के ज़रिए बरकरार रख सकें। धन्यवाद।